तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब के उस गैंगस्टर की बात करेंगे जिसकी दीवानी थी पूरी दुनिया। तो जान लेते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ गैंगस्टर सुक्का काहलो। तो देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। गैंगस्टर सुक्का कालो का असली नाम सुखवीर सिंह कहलवान है, लेकिन हर कोई उन्हें सुक्क कालो के नाम से जानता है। सुक्का कालो को पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर माना जाता है। लोग सुक्का को शार्प शूटर और यारा दा यारा के नाम से भी जानते हैं। सुक्का कालो का जन्म ग्राम कहलवान में हुआ था, जो कपूरथला से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। और गैंगस्टर सुक्का कालो को बचपन से ही विदेश जाने का बहुत शौक था। जब वह 17 साल का था तो उस पर किसी ने आरोप लगाया था, जिसके कारण वह विदेश नहीं जा सका। सुख कलह विक्की जीवनी असली नाम सुखवीर सिंह कहलवान है। इसका उपनाम है सुक्का कालो और ये पेशे से गैंगस्टर है। सुक्का कालो के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1987 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 वर्ष की उम्र में। इनके गांव का नाम है कहलवान। और दोस्तों, यह एक गैंगस्टर इतना बड़ा था जिससे पंजाब की पूरी दुनिया प्यार करती थी। अब मैं बताता हूँ कि वह प्यार कैसे करती थी। उससे पहले हम इस गैंगस्टर के परिवार के बारे में जान लेते हैं। इस गैंगस्टर के पिताजी का नाम है सुदर्शन सिंह, जो एक NRI हैं, और उनकी माँ का नाम है हरजिंदर कौर, और उनके भाई भी हैं जिनका नाम सोनू था। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके कोई बहन नहीं थी, ये चारों माता पिता और भाई थे। अब हम जान लेते हैं गैंगस्टर सुक्का कालो की शिक्षा के बारे में। इन्होंने अपनी 10वीं क्लास की शिक्षा गांव कहलवान कपूरथला से ही की थी। उसके बाद इन्होंने एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया था। अब हम जान लेते हैं सुक्का कालो के गैंगस्टर बनने की कहानी। सुक्का कालो पर 40 मामले दर्ज थे, जिनमें से 2 हत्या के और 9 हत्या का प्रयास करने के मामले दर्ज थे। उन्होंने 11 अक्टूबर 2008 को अपनी प्रेमिका से शादी की, लेकिन किसी कारण से 18 दिसंबर 2014 को उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। सुक्का कालो को बचपन से ही हथियार का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। गैंगस्टर सुक्का कालो की दुश्मनियों के बारे में जान लेते हैं। जालंधर गैंगस्टर सुखवीर सिंह उर्फ सुक्का कालवा करीब 5 महीने से जानता था कि उसके मर्डर की साजिश बनाई जा रही है। यह भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। दोस्त नाम तो नहीं बताते, लेकिन यह ज़रूर कहते हैं कि 5 महीने पहले ही सुक्का को पता चल गया था कि उसे गौंडर की गैंग मार सकती है। गौंडर के साथ कभी उसके दोस्त रहे प्रेमा लाहौरिया और उसकी साथी मिल गए थे। चूँकि सुक्का 3 खून प्रिंस दीपांश और सिमरन के मर्डर में फरार गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की मदद करता था, इसलिए वो उसकी गैंग को छोड़कर चले गए थे। दीपांशु और सिमरन ने मर्डर में बटाला के गैंगस्टर जग्गू ने भाना की मदद की। सुक्का की जब न्यू भाना जेल से चाहे जालंधर में पेशी हो या फिर नहीं हो, पुलिस गाड़ी के पीछे अपने दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे। सुक्का के दोस्त कहते हैं कि सुक्का के केस ख़त्म हो रहे थे और उसने फेसबुक पर भी अपडेट कर दिया था कि वह 2 महीने में जेल से आ रहा है। इस बात से सुक्का के दुश्मन परेशान थे, चूँकि सुक्का दुश्मन पर बताकर हमला करता था। जैसे लिदड़ा में 1 फरवरी 2010 को सोनू का मर्डर किया था। 21 जनवरी को एक दोस्त की शादी थी, तो सुक्का के समर्थक शादी में चले गए थे और वहां से आने में देरी हो गई थी। इस कारण सुक्का 5 महीने में पहली बार पुलिस की सुरक्षा में गया था, न कि दोस्त की। सुक्का यानी कि सुक्का के पिता सुदर्शन सिंह का कहना है कि यह सच है कि 5 महीने पहले बेटे सुक्का ने कहा था कि दुश्मन उसे जान से मारना चाहते हैं। उसे लगा कि सुक्का जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सुदर्शन कहते हैं कि उसे थोड़ा सा भी एहसास होता तो वह बेटे को कह देते कि
वह पुलिस की कस्टडी से भाग जाए, चाहे फिर एक और केस दर्ज क्यों न हो जाए। उससे उसके बेटे की जान तो बच जाती। सुदर्शन का कहना है कि उसके बेटे के मर्डर में हत्यारे के साथ साथ पंजाब पुलिस व कर्मचारी भी जिम्मेदार थे, शामिल थे। जो सुरक्षा तैनात थी उनके द्वारा ही मेरे बेटे की हत्या की गई थी। उसके बाद सुक्का का संस्कार यानी कि दाह संस्कार की गिरफ्तारी के बाद ही करतारपुर, यानी कि जब तक सुक्का के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते तब तक सुक्का का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो वे सड़कों पर उतरेंगे। यह बात गांव काहलवा और सुख काहलवा के पिता सुदर्शन सिंह, माता हरजिंदर कौर व करीबी रिश्तेदारों ने कही। हरजिंदर कौर ने कहा कि सुक्का का अक्सर फ़ोन आता था। उसका वकील और सुक्का जितने पैसे मांगते थे उतने हम भेजते थे। सुक्का ने फ़ोन पर कहा था कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, जल्द घर आ जाऊंगा। कड़ी सुरक्षा में सुक्का को मारने की साजिश पुलिस के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। उसकी मौत के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन्हें पूछने नहीं आया। उसके बाद सूरत से पूछताछ, प्रेमा लाहौरिया की तलाश में रेड। सुक्का मर्डर केस में संदेह के घेरे में आए सूरज लाहौरिया ने पूछताछ दौरान सुक्का मर्डर केस से हाथ झाड़ा। केस में संदिग्ध आरोपी प्रेम सिंह उर्फ प्रेमा लाहौरिया का कहना है कि वह नहीं जानता कुछ भी। सूरज ने यह जरूर माना कि प्रेमा की भाना से दोस्ती थी, लेकर सुक्का ने दुश्मनी बना ली थी। उसे नहीं पता था कि प्रेमा कहाँ है। पुलिस ने केस में हिरासत में लिए गए 50 में से 30 युवक छोड़ दिए गए, जब 20 युवक की हिरासत में रहे। पुलिस युवकों की कॉल डिटेल खंगाल रही थी और एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण कोई सच उगल दे तो। और दोस्तों, यह एक ऐसा गैंगस्टर था जिसे पूरा पंजाब प्यार करता था और यह एक शार्प शूटर के नाम से भी फेमस था, जिसे धोखे से दुश्मनों ने मारा। अपने ही दोस्तों यारों के धोखे के कारण यह गैंगस्टर मारा गया। तो यह था पंजाब का शेर गैंगस्टर सुखवीर सुक्का, जिसे पूरा पंजाब प्यार करता था, क्योंकि दोस्तों इसने कभी भी गरीब व दुखियारे को परेशान नहीं किया था। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि किस गैंगस्टर के बारे में कौन सी चीज़ जाननी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।